उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव अकबरपुर से, जो कि बाबा नीम करौली महाराज की जन्मस्थली है, 28 नवंबर को बाबा नीम करौली का प्रकट उत्सव है। उसको लेकर 19 नवंबर 28 नवंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे और वहां बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर कहा कि विपक्ष बुरी तरह से हार चुका है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। आप पूरे बिहार के चुनाव को देख लीजिए, वहाँ किसी के वोट काटे गए क्या? ये विपक्ष की घबराहट है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। एसआईआर सर्वे के दौरान जो मौतें हुई हैं, उस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से 1 करोड़ रुपए मृतकों के परिवार को देने की अपील की है। उस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये चुनाव आयोग का मामला है और चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। जो घटना हुई है वो बेहद ही दुखद है। कि प्रदेशवासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं। विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छाया चित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकाशोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल हो, देखिए एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उसका कारण क्या है? पिछली बार मत प्रतिशत आप देखें, बहुत थिन मार्जिन से हम रह गए थे। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये 4 दिन पुरानी बात है, इसमें सबकी बाइट हो गई है।